श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जीवन उपदेश। लेखक प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन मंडल। परमाराध्य ब्रह्मलीन परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के संतत्व प्राप्ति की कालावधि में ही गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा का आविर्भाव वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2002 तदनुसार दिनांक 22 मई 1945 ईस्वी रोज मंगलवार को लालगंज ग्राम में हुआ। यह ग्राम बिहार राज्यांतर्गत पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड में दक्षिण और पश्चिम में अवस्थित है। आपके पूज्य पिता का नाम स्वर्गीय श्री बाला मंडल और माता स्वर्गीय धनशी देवी थी, जो सात्विक प्रकृति की थीं। धन्य है वे माता पिता जो ऐसे महान पुत्र रत्न को पाकर फूले नहीं समाये। आपके अवतरण से मानो चारों ओर वातावरण शांत एवं स्तब्ध हो गया। चारों ओर हर्ष नाद की सुरल हरी में सब झूम उठे। प्रकृति रानी भी स्पंदित भावनाओं से अनुरंजित होकर चतुर्दिक मंगल पुष्प बिखेरने लगी। पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा के पूज्य पिताजी साधारण गृहस्थ होते हुए भी शिक्षा में रुचि रखते थे। इसी कारण आपकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया करते थे। वे चाहते थे कि अपने सुपुत्र को थोड़ी बहुत शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मानव का अस्तित्व ही क्या हो सकता है, जबकि शिक्षा के द्वारा ही मानव का चरित्र उज्जवल होता है। यही समझकर आपके पिताजी आपको पढ़ाना लिखाना चाहते थे। इसी हेतु उन्होंने आपका नामांकन प्राइवेट स्कूल नगरढरी ग्राम के प्रथम वर्ग में करवा दिए। इस स्कूल के शिक्षक श्री सीताबी ठाकुर थे। आपके वासा पशुशाला के उत्तर मेरा घर अवस्थित है। लालगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत शांति नगर एक ग्राम है। एक पड़ोसी के नाते आपके स्वभाव के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखता हूँ, क्योंकि आपके शुभ दर्शन हमेशा होते ही रहते हैं। आपका स्वभाव बाल्यावस्था से ही मृदुल, शांतचित्त और हंसमुख रहा है। जब मैं संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का आध्यात्मिक व्यक्तित्व समाज शास्त्रीय विवेचन पर शोध कार्य तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में कर रहा था, शोध कार्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के समाधान हेतु मैंने दिनांक 10/2/1991 ईस्वी को पूर्वाह्न में आपका भगीरथ बाबा साक्षात्कार किया और कुछ पूछने का प्रयास किया। आप किस प्रकार गुरु महाराज से प्रभावित होकर वैरागी हो गए, तब आपने मुझे बताने की असीम कृपा की। सन 1962 ईस्वी दिसंबर माह की अनोखी घटना है। हम दो साथी परस्पर वार्तालाप करते धीरे धीरे ढोल बज्जा मिडिल स्कूल से अपनी जन्मभूमि लालगंज की ओर चले आ रहे थे। संध्या सुंदरी का शुभागमन हो जाने के कारण सूर्य भगवान अपनी सुनहली किरणों को समेटकर अब पश्चिम दिशा में अस्त ही होना चाहते थे। उसी अमृत बेला में हम दोनों साथी रास्ते की बालुकामय मैदान में पहुंच गए और मेरे मुंह से अकस्मात यह आवाज निकल आई कि अच्छा प्रकाश, यह बताओ कि जब हम दोनों मिडल पास करेंगे तो तुम क्या पढ़ोगे, आर्ट्स कला या साइंस विज्ञान। मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, भाई मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा। मैंने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ तुम डॉक्टरी पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अमीर हैं, वे तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी गरीब हैं।
वे मुझे अधिक खर्च देकर पढ़ा सकें यह असंभव है, लेकिन मेरे मन में है कि यदि आगे नहीं पढ़ सका तो घर से भागकर किन्हीं महात्मा जी के पास चला जाऊंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा और वे जो रास्ता बतावेंगे वही करने लग जाऊंगा। इतनी वाणी मेरे मुंह से निकलकर समाप्त हो गई थी कि देखता क्या हूँ कि सामने एक वयोवृद्ध महात्मा गेरुआ वस्त्र पहने बालू की ढेर पर बैठे हुए हैं। उनकी ललाट भव्य और चौड़ी है तथा भाल के बाएं भाग पर एक टेटना मांसपिंड है। सिर में सफ़ेद परंतु लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी एवं मूछें हैं। वे सुदीप्त चेहरे, लाल बदन तथा चमकीली आँखों से मुझे अपलक देख रहे हैं, मानो वे कह रहे हो मुझे खूब पहचान लो, मेरी ही सेवा में तुझे रहना पड़ेगा। मैंने महात्मा जी को सामने उपस्थित पाकर अपने सिर को थोड़ा झुका लिया एवं आंखें बंद कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात जब आंखें खुली तो देखता हूँ कि महात्मा जी नहीं हैं। इस दृश्य को मात्र मैंने ही देखा, मेरे साथी ने नहीं। उसी दिन से मेरे दिल में ईश्वर भक्ति में दृढ़ता तथा पढ़ने लिखने के प्रति उदासीनता का भाव बढ़ता ही चला गया। बार बार वही दृश्य मेरे सामने आ जाता था और मन में होता था, कब ऐसे महात्मा के पास जाऊं। आपके अंदर बढ़ती हुई विरक्ति को देखकर आपके गांव के ही पुराने सत्संगी स्वर्गीय हनुमान दास जी ने प्रेरणा देते हुए कहा, मेरे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज टीकापट्टी गांव अमुक तारीख को आने वाले हैं। यह सुनकर आप गदगद हो गए, आंखें अश्रुपूरित हो उठी। आप उक्त तिथि को टीकापट्टी सत्संग में चले गए। वहां जाकर देखा कि वही महात्मा जी मंच पर विराजमान हैं, जिन्होंने आपको बालू के मैदान में दर्शन देने की विशेष कृपा की थी। मंच पर विराजमान सद्गुरु के दर्शन कर आप हतप्रभ से हो गए। आपने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे कि अब मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे तो इन्हीं की सेवा में आजीवन रहना है और इन्हीं की सेवा से मेरा पूर्ण कल्याण होगा। इतना ही नहीं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दिव्य दर्शन कर मानो कंगले एवं अकिंचन को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, ऐसी ही अनुभूति आप में हुई। उनके प्रवचन सुनते ही आप ज्ञान वैराग्य में डूब गए, तन की सुधि नहीं रही। आपने संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की इन पंक्तियों को आधार माना है, बिना सतगुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पी तू है, गुरु ही जीव के मी तू है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सद्गुरु की असीम कृपा ही कही जाए कि वहीं टीकापट्टी में ही दिनांक 9 दिसंबर 1966 ईस्वी की 9 बजे रात्रि में गुरु महाराज ने आपको भजन भेद देने की अहेतुकी कृपा की। भजन भेद लेने के उपरांत जब आप प्रातः काल उनके आवास पर प्रणाम निवेदित करने गए तो आपको एकटक देखने लगे, मानो आप गुरुदेव के लिए पूर्व परिचित व्यक्ति हों। उनके देखने मात्र से आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय भी आपको ऐसा भान हुआ कि अवश्य ही गुरुदेव मुझे अपनी सेवा में रख लेने की कृपा करेंगे। आपने गुरुदेव के श्री चरणों में 5 आने पैसे रखते हुए प्रणाम किए और सत्संग पंडाल में चले गए। प्रातःकालीन सत्संग में जब पूज्य गुरुदेव को मंच पर ले जाने के लिए सत्संग सेवकों ने राह में एकत्रित सत्संग प्रेमियों की भीड़ को हटाना शुरू किया तो आप भी राह में एक किनारे करवद हो शांत भाव से खड़े हो गए। गुरुदेव रास्ते से गुजरते हुए जब आपके करीब पहुँचे
तो आपके सम्मुख आकर ठहर गए और एकटक अपलक गौर से देखने लगे। आपके मन में यह बात आई कि गुरुदेव मुझे इस तरह से बार बार क्यों देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आपको देखते हुए मंच पर चले गए। सत्संग समाप्ति के पश्चात आपने गुरुदेव को दूर से ही प्रणाम किया और अपने जन्म स्थान ग्राम लालगंज लौट आए। गुरुदेव से गुरु दीक्षा लेने के पश्चात आप नियमित ढंग से ध्यानाभ्यास करने लग गए, अर्थात साधना पद्धति मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान की क्रिया करने लगे। हृदय की पीर बेपीर होती चली गई। आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति को देखकर गुरुदेव की बड़ी कृपा होने लगी। एक रात आप दक्षिणाभिमुख बंगले में उत्तर सिरहाने करके चित्त सोए हुए थे। चांदनी रात थी। करीब 2:30-3 बजे लाठी का अगला सिरा पेट पर जोरों से दबाते हुए तथा जोरों से कसकर डांटते हुए बोले, अरे अभी ध्यान करने का समय है और तुम सोए हुए हो, उठो। डांट सुनते ही आप उठकर बैठ गए। देखते हैं कि सामने श्री गुरुदेव आपको जगाकर धीरे धीरे पीछे हटते गए और अदृश्य हो गए। उस चांदनी रात में पूज्य गुरुदेव को देखकर आप अवाक हो गए। इस अर्धरात्रि में गुरुदेव यहाँ कैसे? इन सारी अनोखी घटनाओं ने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया। आपकी कार्यकुशलता, पूर्ण निष्ठा और गुरु भक्ति में अगाध श्रद्धा देखकर 15 अगस्त 1971 ईस्वी को पूज्य रामलगन बाबा ने गुरु महाराज से विनती की, हुजूर भगीरथ जी को सन्यास दे देल जाए। इस पर गुरु महाराज जी बोले, हाँ हमको भगीरथ पर विश्वास है, इनको सन्यास दे देंगे। फिर आपको देखते हुए बोले, भगीरथ गेरुआ वस्त्र लेकर आओ। आप आदेश को पाकर रामलगन बाबा से गेरुआ वस्त्र मांग लिए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में दे दिए। पूज्य गुरुदेव उस वस्त्र को कुछ देर हाथ में रखकर आपको देखते हुए बोले, लो इसे पहन लो और पहनकर मेरे पास आओ। गुरु महाराज के आदेशानुसार आप गेरुआ वस्त्र पहनकर गुरु महाराज के पास गए और प्रणाम किए। तब पूज्य गुरुदेव बोले, कुछ प्रसाद है? इतना सुनते ही आपने कहा, हुजूर केला छे। इस पर गुरु महाराज बोले, अच्छा थोड़ा सा केला छिलकर मेरे मुंह में दे दो। आप थोड़ा सा केला छिलकर उनके मुंह में दे दिए। पूज्य गुरुदेव बड़े प्रेम से केलों को खा लिए और बोले, मेरे मुंह को पानी से पोंछ दो। आप श्रद्धापूर्वक अपने हाथ को पानी से भिगोकर गुरुदेव के मुंह को पोंछ दिए। उसके बाद आश्रम के सभी गुरुजनों को प्रणाम किए। संन्यास ग्रहण करने के बाद आप पूर्व सेवा में लगे रहे। आपकी गुरु सेवा की तत्परता को देखकर श्री गुरुदेव ने अपनी निजी सेवा में आपको रख लिया। गुरुदेव ने उसी दिन कहा, बेटा मौका दिए हैं सेवा करने का, चुकना मत। आपने करबत प्रार्थना करते हुए कहा, हुजूर यह शरीर आपकी सेवा के लिए ही है, जैसे हो वैसे इस शरीर से सेवा ले ली जाए। पूज्य गुरुदेव इस बात को सुनकर स्वीकार कर लिए। 2 दिनों के बाद पूज्य गुरुदेव ने पुनः पूछने की कृपा की, भगीरथ तुम मेरी सेवा में बेटा बनकर रहोगे कि शिष्य बनकर? आपने शीघ्र उत्तर दिया, हुजूर बेटा बनकर। इतना सुनकर गुरुदेव मौन होकर स्वीकार कर लिए, अर्थात बेटा के रूप में आपको स्वीकार किए। सन 1980 में गुरुदेव ने आपको शुरत शब्द योग नादानुसंधान की दीक्षा दी। तत्पश्चात 1984 ईस्वी में आपको भजन भेद देने का भी आदेश दिया। आप एक ऐसे महान साधक हैं जिनके पास संसार के किसी भी सुखों की अभिलाषा नहीं रहती है। सभी राग द्वेषों से रहित सांसारिक माया जालों से अपने को विरक्त कर एवं अपने तेज बल से आप संसार को आलोकित कर रहे हैं। आप किसी को कष्ट में पाकर उनका उद्धार करने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आप निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप सभी जातियों एवं धर्मावलंबियों को समान आदर देते हैं। किसी धर्म संप्रदाय से विरोध करते आपको नहीं देखा गया है। सद्गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के निर्देशानुसार ही आप सभी संतों के उपदेशों एवं सिद्धांतों का समन्वय करते हुए
प्रवचन उपदेश करते हैं जो सर्वमान्य प्रतीत होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।